हाँ स्टार्ट कर दो। So children, this chapter is very important एंड ये चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको दो चीजें पता चल गई हैं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस से उसका प्रूफ डिलीट किया गया है, एप्लीकेशन नहीं। तो बस ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। और क्लास 7th में और क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल चैप्टर्स नया नहीं है। यस मैम, पढ़ा था। तो ट्रायंगल चैप्टर इज वेरी वेल नोन टू यू, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में नहीं बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेकेंड बेटा, बैटरी जो लो हो गई है, इतने सारे तो ये सिमिलर फिगर्स भी हमने आपको बहुत पहले से बताया हुआ है कि सिमिलर फिगर्स देखिए जैसे ये है, ये आपको दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। तो सिमिलर फिगर्स जो है कोई भी फिगर हो सकता है जिसके की एंगल्स, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और छोटा सा जैसे ये बना है, और ये है एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये एक मीडियम साइज का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन ये सारे ट्रायंगल्स आपके क्या है? कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट होने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या होना चाहिए कॉन्ग्रेंट होने के लिए? मैम सेम शेप एंड सेम साइड। सिमिलर शेप एंड साइड। सेम शेप और सेम साइज। तो सेम शेप और सेम साइज होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सारी साइड्स और सारे एंगल्स इसको इक्वल करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर होने के लिए आपको खाली अगर एंगल्स, जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री होता है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 60, और ये भी 60। तो ये सारे, तो ये इस तरीके के फिगर्स, जैसे ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, जिनमें की तो ये सारे फिगर्स सिमिलर होंगे बट दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि अर्लियर मैं आपको क्लास 7 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मान ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ चीज, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio। तो यहाँ पर आपको जो है क्या दिया हुआ है कि किस तरीके के फिगर्स, ये तो सुनने में आ गया कि आपका जो है वो फिगर्स सिमिलर होगा कि जिसका एंगल्स इक्वल है, लेकिन मैथमेटिकली भी हमको कुछ लिखना पड़ता है। तो मैथमेटिकली हमने लिखा टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो वो अगर दो पॉलीगन्स जिनकी अगर मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये सिमिलर कब होंगे? जब ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ? अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने क्लास 9th में इस तरीके से सवाल करे होंगे, और ये एंगल इसके इक्वल है। अब जो है इसके बाद आपका जो है इसी, और दूसरी चीज बोली ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब
ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो का मतलब A अपॉन A is equal to B upon B dash is equal to C upon C dash is equal to D upon D dash. तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि what is similar, which polygons are similar, तो आपको आंसर ये देना होगा. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. हाँ. तो अब आप ऐसे बोलेंगे कि तो नहीं चलेगा, मतलब सेम टाइप ऑफ थिंग्स आर टॉट टू यू. जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ाया गया था और लाइंस एंड एंगल आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया, क्लास 9 में पढ़ाया गया, बट देयर वाज अ वेरिएशन. उसमें ज्यादा थोड़ा बढ़कर था और उसमें इंट्रोडक्शन था लाइंस एंड एंगल का. तो इसी तरीके से अब सिमिलर फिगर के बारे में आपसे कोई पूछता है तो आप ये बोलेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं कि एक ट्रायंगल सिमिलर कब होता है. अभी अभी हमने जो बात करी वही चीज हमको चाहे वो ट्रायंगल के लिए हो चाहे वो फिगर के लिए हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर. तो ट्रायंगल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया कि वही सेम चीज कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, तो वो क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा. तो आप इसकी डेफिनेशन तो देखिए, जैसे द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर. इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसके एंगल इक्वल हो. इक्विएंगुलर का मतलब जिसके एंगल इक्वल हो. ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम. तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है. ये बात आप समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा. आपको अगर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग जूम कर सकते हैं, है ना. ये आपका ये फीचर बहुत अच्छे से है कि आपको अगर अपने मोबाइल में या कहीं पर अगर छोटा दिख रहा है तो आप उसको उसी समय जूम कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से दिखेगा. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कुछ नहीं दिखे तो बताइए. अभी जो है तो अब हम प्रूव कर रहे हैं और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ये एक हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल में एक लाइन बनाते हैं हम, ए वाई लाइन बनाते हैं और यहाँ पर इक्वल पेन मार्किंग के साथ ए पी डी ऐसे मार्किंग कर ली हमने ए बी के बीच में. ठीक है, तो ये जो हमने मार्किंग कर ली ये 1 यूनिट की मान लीजिए मार्किंग कर ली. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो मार्किंग कर ली तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये देखिए ये P है, P और D के बीच में एक ये है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी और यहाँ पर एक डिफरेंस के बाद हमने यहाँ लाइन खींच दी. तो यहाँ पर हमने लिख दिया ड्रॉ AP बराबर पी क्यू बराबर क्यू डी बराबर डी आर बराबर आर बी. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये इट इज ओनली इंट्रोडक्शन. अब क्योंकि जब अगर आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर होगा तो यू वुड बी वेरी इजीली correlate everything with what I am going to tell you in the theorem, which is going to be very important. तो ये हो गया. अब यहाँ हमने क्या किया, ड्रॉ BC एंड ड्रॉ DE पैरेलल टू BC. ये BC एक लाइन बनाई हमने और DE एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल टू BC. अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये 1 2 3, तो AD का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया और DB का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया. तो जो हमारा AE होगा, क्योंकि हमने इसकी पैरेलल लाइन खींची है
तो जो AE का डिस्टेंस होगा वो भी जब हम चेक करेंगे, यहाँ हम अभी थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने स्केल से मेजर किया है तो हम ये आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर ये 1-1 सेंटीमीटर की लाइन थी तो आप आराम से चेक करके देख सकते हैं कि AE हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमारा EC जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम बाय थ्योरम प्रूव करेंगे, और जो कि हमारी बहुत ही, जैसे आपकी क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वैसे ही क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी BPT भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले, कोई भी चीज करने के पहले भूमिका बनाई जाती है, तो वो भूमिका थी। तो भूमिका बनाने के और थेल्स थ्योरम डिस्कस करने के पहले मैं जो है एक 6.1 एक्सरसाइज आप खोल लीजिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, नहीं तो वो छूट जाएगी। खोल लिया, बुक खोल लिया आपने? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. पहला Yes, ma'am. fill in the blanks है, all circles are congruent or similar. Yes, ma'am. सिमिलर तो all Similar. circles are सिमिलर तो ये जो है आपका हो गया। फिर all squares are similar. Yes, ma'am. बताते चलिए, जल्दी बताइए Yes, ताकि ma'am. इसको Ma'am, similar. सिमिलर similar। Similar. उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल Ma'am, equilateral. Equilateral. Third, equilateral triangles are similar. हाँ, फिर फोर्थ क्या हो जाएगा? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। इक्वल प्रोपोर्शनल हाँ, Ma'am, equal. इनकी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, और साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। कोई भी आप दे सकते हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर और सर्कल Square और equilateral triangle. कोई भी आप दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद है पेयर ऑफ सर्कल, उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर कैसा होगा? Isosceles triangle. Ma'am, isosceles triangle. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कर दिया जिसके एंगल्स और अलग स्केलन और एक स्केलन कर दिया आपने। तो ये आप ट्रायंगल मतलब फिगर बोला है, अगर ट्रायंगल बोलता तो ये फिगर में कोई बच्चा अगर एक सिंपली क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल भी लिख देता है तो भी हमें मानना पड़ेगा। मतलब अगर ट्रायंगल है तो ये आप समझ लीजिए कि नॉन सिमिलर फिगर वहीं से शुरू हो जाएगा जब एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। और थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी समय लगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अभी बताया गया है कि सिमिलर होने के लिए साइड्स को प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो अभी आपके पास 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, PQRS और ABCD। तो यहाँ पर आप कर लीजिए जो 1.5/3 आप सबको देख लीजिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, साइड्स को निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ABCD एंगल कितने कितने डिग्री का है? 90 90 90 का है। ठीक है, जबकि ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो 90 डिग्री का नहीं है। PQRS है क्या? No, ma'am. अगर होता तो हमें 90 पोजीशन पे नहीं होता, स्ट्रेट होता। इसका मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं the two quadrilaterals are not similar because their corresponding angles, ये बात जरूर लिख दीजिएगा, corresponding word, corresponding angles are not equal। ठीक है,
तो अब जो है एक ये सब शुरू करना के मतलब ये जो ये सारी थ्योरम्स हैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और थेल्स थ्योरम बोलते हैं। क्योंकि थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि थेल्स कौन थे? मैथमेटिशियन थे, जो कि जिन्होंने ये इक्विएंगुलर पे ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स थे जिन्होंने ये थ्योरम के बारे में बताया। मतलब ये बताया कि एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो सिमिलर होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसलिए हम लोग इनको इनके नाम से भी इनके थ्योरम को जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ तो नहीं आता है क्लास 9th में, लेकिन पेपर में 95% पेपर इसके बिना बनता ही नहीं है, इसके प्रूफ के बिना। ठीक है, इसका प्रूफ जरूर आता है, चाहे वो ऐसे आ जाए कि प्रूफ थेल्स थ्योरम, या आ जाए कि प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आपको पूरी लाइन जो कि अभी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो थ्योरम 6.1 सबने खोल ली होगी। तो Yes. Yes, ma'am. है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम ABC। आप कह रहे हैं लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये वन साइड है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गई? DE। मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन नहीं है ये गिवन है, मतलब ये आपका कहीं से भी या आपके गिवन में है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, इट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct point, तो ये तुम्हारे कौन कौन से पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है? D और E को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहे हैं the other two sides are divided in the same ratio। तो जो हमारा टू प्रूव करना है हमको, वो क्या करना है कि क्या प्रूव करेंगे? अदर टू साइड्स, ये जो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई? कुछ बोले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ, अब आगे जो है हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? अलग अलग हो फिर भी उनका रेशियो इक्वल ही होगा। क्या कह रही हो बेटा? क्या क्या क्यों रेशियो इक्वल होगा? मैम अगर साइड्स इक्वल नहीं है फिर भी उनका रेशियो इक्वल होगा। साइड, हाँ यही तो हमें प्रूव करना है, रेशियो इक्वल होगा, साइड नहीं इक्वल होंगी। मैम वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर साइड्स इक्वल नहीं है फिर भी रेशियो इक्वल ही रहेगा हमेशा। यही हम प्रूव कर रहे हैं, साइड इक्वल नहीं है, साइड अगर इक्वल होती है तो अब एंगल इक्वल होना चाहिए। तो साइड अगर इक्वल होती है तो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, साइड्स इक्वल नहीं है तो उनका रेशियो इक्वल होगा। यही बात हम थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं और अभी हम जनरल एग्जांपल के थ्रू भी प्रूव करेंगे। जनरल एग्जांपल अभी अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट था 2 मिनट पहले, ये तब आस्था कहीं चली गई थी क्या? नो मैम। ये देखिए, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल ही लेके प्रूव किया था कि एक लाइन ड्रॉ करी थी AC और दूसरी लाइन AB, और इसमें 1 ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का हमने पॉइंट्स लगा दिए थे। तो जब हमने यहाँ देखा था कि जो AQ का यहाँ पर हमने लिख दिया कि AD अपॉन DB, तो जो AD का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 2 3। तो जब हमने यहाँ मेजर किया था तो AE की वैल्यू कितनी आ गई थी? AE की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3 आ गई। Ma'am, 3. जनरल एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में सिंपली जो इसमें लिखा है उसको ड्रॉ करके देखेंगे आप,
तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा है। और इसी की वैल्यू हमारी 2 आ गई थी, और इसको जो है आप ऐसे करके देख सकते हैं आराम से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यही सेम चीज हमने आपको जनरल एग्जाम्पल से बताया था, और यही सेम चीज आपको प्रूफ करके बताया जाना है, जो प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो एक मिनट, तो चलिए फिर से हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई कि गिवन हमारा था कि एक ट्रायंगल था और DE पैरेलल टू BC ये कंस्ट्रक्ट था, और हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB। अभी आप लिखिए कुछ नहीं, हम आपको आपकी बुक में भी लिखा है, ढेर सारी बुक्स में लिखा है, और तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू राइट, ओनली जस्ट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर AD अपॉन इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जॉइन BE, ये हम BE को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, और CD को ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ये BE और CD जब ज्वाइन हो गया तो हमारा एक ट्रायंगल, कितनी बात समझ में आ गई आपको, इसको ज्वाइन कर दिया। Yes, ma'am. उसके बाद कह रहा है ड्रॉ, इसके बाद भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जॉइन BE और CD। और दूसरा कंस्ट्रक्शन हमको करना है कि यहां से, सॉरी, ये आपका ये हो गया, और एक मिनट, और दूसरा आपका एक सेकंड फिर से कर देती हूँ, दूसरा कलर चलते ही नहीं है इसमें। चलो अब आप देखिए, यहाँ पर हमको 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, ये हमारा EN और ये EM, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, कि हमने क्या किया कि क्या ड्रॉ किया हमने, EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर ऐसे ही लिखना है आपको बहुत, और DM परपेंडिकुलर टू AE। ठीक है, ये हमारा इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, एक ये हुआ और ये हुआ, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के पहले हमको ये पता चल मालूम है कि नहीं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है अगर उसमें परपेंडिकुलर वगैरह कुछ दिया रहता है तो। 1 upon base into height. 1 upon base into height। ठीक है, तो ये आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया। अब जो है यहाँ पर, इसको पहले हम मूवी कर देते, प्रूफ कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगी कैसे हुआ है। ठीक है, एक तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, एक मिनट, हाँ जगह नहीं, मैं शो में एक मिनट, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब हमको क्या करना है, जगह ही नहीं मिल रही है हमको। तो अब आप प्रूफ देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको सफाई से एक बार दिखा यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो को मैं इसलिए चलाया है ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो अब आप लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
DE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए। 1/2 AD into AN। हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये और एरिया ऑफ DBE ले लीजिए। एरिया ऑफ DBE एरिया ऑफ DBE, तो DBE की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ इंटू हाफ इंटू EN। ये हो गया। अब आप ले लीजिए एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। दोनों में EN आया, ठीक है, और हाफ ऑफ भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा आपका? AD अपॉन DB। अब हम क्या करते हैं, यही सेम चीज हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं? यही AD लेते हैं और यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ADE। एक ये ट्रायंगल ले लिया, एरिया ऑफ ADE, फिर से, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया एरिया ऑफ DCE। अब DCE की बात करते हैं हम अगर, तो DCE में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा? EC इंटू DM। EC इंटू DM। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। और ADE क्या हो जाएगा? ADE में ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब हमको जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो हमने ले लिया हाफ इंटू क्या ले लेंगे? A इंटू DM। तो DM कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा आ गया AE अपॉन EC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया। इससे हमें क्या पता चला कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, ये दोनों एरियाज की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर एक मिनट मैं इसको शोमी में फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये इसका थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो चल रहा है इसलिए उसमें जगह नहीं है और उसमें इरेज करने की प्रॉपर्टी भी नहीं है। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें और चीजें यूज करनी है हमें। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमारा इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा DE और BC। जिनको नहीं समझ में आया एक बार और ऑप्शन है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमको करना था। इसको हमें एग्जाम में जब लिखना होगा तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। गिवन में हम लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC in which DE is parallel to BC and DE intersects AB and AC at D and E respectively। ये आपका गिवन हो गया। अब आपका टू प्रूफ में आ गया आपका AD अपॉन DB इज इक्वल टू
AE अपॉन EC। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन आपकी हो गई जॉइन BE and CD, draw EN perpendicular to AB and DN perpendicular to AC। इतनी बात आपको लिखनी ही पड़ेगी कंपल्सरीली। उसके बाद जब आप प्रूफ पे आते हैं तो हमने डिस्कस अभी किया है, वो हम ऐसे ही लिख के दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया था ना कि कैसे रेशियोज आए हैं? तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रूफ आ गया आपका यहाँ पे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। कट गया, AD अपॉन BD आ गया। यहाँ पर दूसरा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। इतनी बात सबको समझ में आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसमें बस आपको ये देखना है कि बात बस खाली एक लॉजिक ये हुआ है कि अगर मान लीजिए भले ही आपका ये ट्रायंगल है तो आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो एक में हमने अंदर यूज किया और एक में, जैसे जब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ADE, इसके कंपैरिजन में तो हमारा परपेंडिकुलर ये वाला रहता है। ठीक है, तो इतनी बात होने के बाद अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए कितनी मैं आजकल देख रही थी क्लास 9 का सिलेबस, उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हटा दिया गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, जो कि आपने वो क्या है कि ये जो है ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। Yes, ma'am. हाँ, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सेम बेस सेम पैरेलल, ये सेम बेस है BC और ये DE इज पैरेलल टू BC। एक अगर इसमें ये आपने पढ़ा होगा कि अगर सेम बेस सेम पैरेलल पे अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। पढ़ा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ये कॉन्सेप्ट है। क्लास 9th वाले जब 10th में आएंगे तो उनको ये चीज पहले हमको बतानी होगी और उसके बाद वो पता नहीं याद रखेंगे या वो लर्न करेंगे, क्योंकि ये चीज उनके कोर्स से हटा दी गई है। तो अब मैं ऊपर वाला हिस्सा रब कर रही हूँ, प्लीज जरूर आप लोग लिखते रहिएगा या कहीं से भी इस थ्योरम को कम इम्पोर्टेंट मत समझिएगा। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा दूसरा ट्रायंगल हो गया, DEC आर ऑन द सेम बेस। BC. बेस कौन सा सेम बेस है? Ma'am, DE. अब आप बताइए सेम बेस कौन सा है? मैंने तो Ma'am, DE. वेरी गुड, मैम DE। सेम बेस DE है, वेरी गुड। सेम बेस दूर से देखने पे आप ये मत सोच लीजिएगा कि BC है। क्यों DE है? क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इधर देखिए आप लोग,
ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल भी यहीं पर लाई कर रहा है, और ये वाला ट्रायंगल भी। जिन्होंने क्लास 9th में से अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो दूसरा ट्रायंगल भी है, एक ट्रायंगल ये हो गया DBE, और दूसरा ट्रायंगल जो DEC है, ये भी आपका इसी पे लाई कर रहा है। तो बेस जिस पे दोनों टिक जाए आके, वो हमारा बेस होता है। इस पे तो दोनों नहीं टिक रहे आके, ये DBE और ये दोनों यहाँ पर नहीं आके मिल रहे हैं, इस पे मिल रहे हैं, इस पे मिल रहे हैं, तो सेम बेस। ये बात मैंने आपको क्लास 9th में बताई थी कि सेम बेस लिखना बहुत जरूरी है। कि कौन सा सेम बेस DE, एंड पैरेलल कौन सी है मैम Ma'am, DE and BC. तो DEBC. एंड सेम पैरेलल। ये इस तरीके से ना लिखकर आप वैसे भी लिख सकते हैं जैसे हम आपको करवाते थे 9th में सवाल, कि आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ये लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी। BC. आप डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर रीजन लिखिए, क्या लिखेंगे कि BC पैरेलल टू DE और सेम बेस DE। ऐसे करके आप थोड़ा DEC. कहानी से बच सकते हैं। ठीक है, यू कैन सिंपली राइट इन दिस वे, है ना। तो ये आ गया, ये एरिया दोनों का सेम हो गया। तो अब यहाँ आ जाइए जहां पर DBE को DEC से कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, हम इसकी जगह पे DEC की जगह पे क्या लिख देंगे, DBE, और इसका नाम डाल देंगे proved above, या फ्रॉम एनी इक्वेशन डाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब ये भी ADE अपॉन DBE हो गया, और ये भी ADE अपॉन DBE हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। ठीक है, तो AD अपॉन DB यहाँ पर लिख देंगे, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आई कैन टेल अगेन ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें जो है ये ये गूगल मीट में ये बहुत अच्छी बात है कि साफ साफ आप लोगों को भी दिखता है कि कितने बच्चे मीटिंग को बीच बीच में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, बस आते हैं ज्वाइन करते हैं। इसके लिए भी कल एक मीटिंग हुई है, आप लोगों को बस 5 मिनट के बाद आपको लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं आए तो फिर आप नहीं आ पाएंगे। तो ये नहीं है कि जब मर्जी आए तो थोड़ा सा शक्ल दिखा दिया उसके बाद चले गए, तो नहीं होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि बहुत ही फोकस किया गया है। कल की हम लोग की मीटिंग हुई थी उसमें कि आप लोग जो अभी समझना मीटिंग, उससे पहले अभी 2-3 बच्चे मीटिंग को 10th भी की थी, 5वीं प्रजापति ने मीटिंग लीड करी। ऐसे बहुत सारे बच्चे, अब कितनों के नाम बताया, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कौन कौन मीटिंग लीड कर रहा है। तो चलिए, ये इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। फिर से मैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार और शॉर्ट में बताना चाहिए तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि एक ट्रायंगल आपको बनाना है और उस पे एक पैरेलल लाइन खींचनी है, और उस पे पैरेलल लाइन खींचने के बाद आपको उसे यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इनका कुछ नाम दे देना है M और N। और यहाँ पर आप उसके बाद
वो लगा सकते हैं जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक बार आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, ADE दोनों बार लेना है और यहाँ से आपको एक एक ट्रायंगल लेते चलना है। तो पहली बार आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, DBE मान लीजिए लेंगे, तो DBE के साथ भी आपको ADE लगाना है। तो जब DBE के साथ आप ADE लगाएंगे तब आपका परपेंडिकुलर ये वाला है करेगा, ठीक है। और जब आप DEC के साथ लगाएंगे, इसके साथ, तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा ऐड करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये दो चीज थी जो इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है, किस पे मीट कर रही है, ये सेम बेस सेम पैरेलल हो गया। तो आप लिख देंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, तो बाय थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC में ये वाला जो ट्रायंगल है DEB और DEC का जो एरिया है वो सेम होगा, और उसको हम मार्क पुट अप करके सेम रेशियो में निकाल सकते हैं। तो विद एक दो बार आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कहाँ हम लोग ये बात कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज है, अगर आपको जब सिखाई जा रही है और कोई नई चीज है इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसको अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से अपनी कॉपी में गिवन, प्रूफ, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सब करके लिख लेते हैं, तो आपको वो चीज हमेशा के लिए बाय हार्ट हो जाती है। जैसे आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको अपने आप से ही कोई भी मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। कोई ये नहीं है कि हर समय आप देख कर किताब पढ़ते हो, नहीं, बिकॉज यू हैव किसी दिमाग के किसी कोने में आपका याद है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस कह रहे हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम, मैम इसकी क्लास हाँ सॉरी मैम इंग्लिश क्लास में इसको कल डिस्कस करेंगे, मेरी भी क्लास है। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैंने अटेंडेंस नहीं डाउनलोड करी है।